मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, लाइफ साइंस एजुकेटर। अभी अभी लाइफ साइंस का जो एग्जाम है आज मॉर्निंग शिफ्ट का, उस एग्जाम सेंटर के बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ, एंटी एग्जाम सेंटर नोएडा 64 पर। तुरंत थोड़ी देर बाद यहाँ पर एग्जाम अभी अभी पहली शिफ्ट का खत्म होने वाला है और एक एक करके जब स्टूडेंट्स इसी गेट से अंदर की तरफ आ रहे होंगे तो हम स्टूडेंट्स के रिएक्शंस को जानने की कोशिश करेंगे और स्टूडेंट से पूछेंगे कि क्या आज का आपको डिफिकल्टी लेवल लगा, पेपर का लेवल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आसान था या इजी था। तो आप हमारे साथ बने रहें। मेरा नाम प्रियंका है। मेरा नाम आकाश कुमार है। अजहर रजा है। सोनल। आपके अकॉर्डिंग पेपर टफ या मॉडरेट या इजी? मॉडरेट। इट वाज मोर क्लोजर टू टफ Okay. एंड इट वाज मॉडरेट और टफ के बीच में था। अच्छा, वैसे तो ना तो ज्यादा टफ था ना ज्यादा सरल ही था। लास्ट टाइम आपने दिसंबर वाला पेपर दिया है, कैसा कंपैरिजन करें? कंपैरिजन किया जाए तो उससे थोड़ा टफ आया था। अच्छा, क्वेश्चन थोड़े उलट पुलट के आए थे। अच्छा। सर पेपर का जो लेवल है वो एनालिसिस नहीं कर सकते कि प्रीवियस ईयर ये आ रहा है तो इस ईयर वैसे ही आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल अलग लेवल के क्वेश्चंस। एग्जाम मीडियम लेवल था, ऐसा नहीं है कि हाँ ज़्यादा टफ आया। और जो यूनिट्स थी उनकी सभी की इक्वल वेटेज थी। हम ऐसे नहीं कह सकते कि क्वेश्चंस किसी यूनिट से कम ज़्यादा आए हुए थे। और जो पैटर्न था और जीए का जो पोर्शन पार्ट है जो हमारा आया था उसमें भी क्वेश्चंस ऐसा था कि मतलब ठीक थे क्वेश्चंस, हम सॉल्व हो पा रहे थे। कौन से सेक्शन में आपको ज्यादा डिफिकल्ट है, यही पार्ट सी में या पार्ट बी में? आई थिंक पार्ट बी। पार्ट बी। पार्ट सी में क्या फील आया, टफ था, आसान था या मॉडरेट था? आई थिंक दिसंबर के कंपैरिजन में आसानी था। अच्छा, और पार्ट बी? पार्ट भी तो आई थिंक नॉर्मल ही था उसके रिलेटेड। पार्ट सी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब नहीं हो पा रहे थे। बहुत बहुत टफ tough था। पैटर्न बहुत चेंज हो गया है, मे बी कैटेगरी की वजह से जो 3 कैटेगराइजेशन हुआ है और साथ में जो डीले भी हुआ है ना 1 मंथ का जो भी चल रहा है उस वजह से काफी बहुत पैटर्न। क्या आपको लग रहा है कि रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा आगे सी में? जी सर, बिल्कुल रिसर्च बेस्ड और एनालिटिकल क्वेश्चंस थे और खास करके जो सेक्शन सी था वो तो बिल्कुल ही जो है रिसर्च बेस्ड था जो सेक्शन सी था हम लोगों का। और सेक्शन बी में ऑलमोस्ट थे इजी क्वेश्चन थे लेकिन काफी ट्रिकी क्वेश्चन थे उसमें भी। क्वेश्चंस सीधे सीधे मिले या वो भी ट्रिकी आ गए थे, घुमा के आ गए? नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं था कि इजी थे। अब की बार पार्ट बी का जो पोर्शन था वो इजी था एज कंपैरिजन जो लास्ट जो दिसंबर में आए हुए थे। थोड़े बहुत थे कुछ क्वेश्चंस जो ट्रिकी लगे मुझे, बाकी अगर और अच्छे से प्रिपरेशन करूंगे तो नेक्स्ट टाइम वो भी क्रैक कर। अच्छा, क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिल रहे थे, आपको लग रहा था कि जो सिलेबस में यूनिट्स दी गई हैं उन्हीं को टच किया गया या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो कुछ क्वेश्चन नहीं थे? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं थे, सब सिलेबस से रिलेटेड था। अच्छा, तो वो आए तो सिलेबस से ही थी या ऐसा भी लग रहा था कि सिलेबस के बाहर ही आ गए? था तो सर सिलेबस से, क्योंकि सिलेबस ही इतना ब्रॉड है इसका कि वो तो सब सिलेबस ही से था, लेकिन ठीक है काफी मजा आया करने में, ऐसी बात नहीं है। एक और स्टूडेंट्स हमारे साथ सुपर कोचिंग के जुड़े हुए हैं तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप प्लीज बताएं, आप अपना नाम बताएं पहले। सर मेरा नाम प्रवीण कुमार है। तो आपने हमारे साथ कनेक्ट हैं, आपको बताओ कि कैसा आपको फील हुआ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बाद आप पेपर देने गए हैं, किस तरह का आपको फीलिंग आ रही है? सर वैसे मैं फ्रेशर हूँ सर, पर जितना सिलेबस सर अब तक करवाया है उससे काफ़ी क्वेश्चन ठीक हो गए सर। तो हमारे जो सेशंस आप लोग देख रहे थे तो उनसे आपको फ़ायदा मिला? हाँ जी सर, बहुत फ़ायदा मिला। आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ भी नहीं दिखा मुझे, लेकिन बात यह है कि अगर सिलेबस कवर हो तो फ़ायदा है। अच्छा, तो पेपर का लेवल आप क्योंकि कह रहे हो आप फ्रेशर हो तो आपको कैसा फील आया, टफ था या आपके लिए ईजी था कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप तैयारी करके आराम से अगले सेशन पे निकाल लेंगे? सर पेपर टफ और ईजी का तो अगर सिलेबस कवर है तो ईजी लगता है। अच्छा, बिना सिलेबस कवर किए जाओगे तो मुश्किल लगेगा। तो ये अभी अभी हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बिल्कुल नए ज्वाइनर हैं, इन्होंने अभी अभी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को ज्वाइन किया हुआ है, तो इनके अकॉर्डिंग पेपर अभी ये फ्रेशर हैं तो ज़्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे, लेकिन तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ कनेक्टेड रहें, थैंक यू ऑल। तो अभी अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिएक्शंस हमने कैप्चर कर लिया है और स्टूडेंट्स हमको अलग अलग तरह के यहाँ पर मिले, कुछ फ्रेशर्स मिले वो अपनी रिएक्शन दे रहे थे और कुछ आपके ऑलरेडी दिसंबर वाले एग्जाम्स को कंपेयर कर रहे थे। तो फाइनली एक बात ये समझ में आ रही है कि स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि इस बार मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम जो पार्ट सी लेवल है वो एक्सपेरिमेंटल आ गया, वो थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड आ गया, तो वहां पर उन लोगों को डिफिकल्टी फील हुआ जिन लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चंस को रटा हुआ था या डायरेक्ट आपकी चीजें रिकॉल की हुई थी, उनको डिफिकल्टी लेवल फील हुआ है। तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें क्योंकि अभी हम थोड़ी देर बाद इसी YouTube चैनल पर एक लाइव सेशन लेके आने वाले हैं, डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और साथ के साथ यहाँ पर हम एक मेमोरी बेस्ड सेशन भी लेकर आ रहे हैं क्वेश्चंस का। तो इस चैनल को जरूर कनेक्टेड रहें, इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और कनेक्टेड रहें। थैंक यू ऑल।